श्री हरि। गुरु अपने शिष्य को अहंकार की निंदा के संदर्भ में समझाते हैं। गुरु विवेकी शिष्य को विवेक के संदर्भ में समझाते हैं कि अहंकार की निंदा कैसे की जाए। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध हैं, किंतु उस सब का मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अन्य भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेस मात्र भी आशा नहीं रखनी चाहिए। अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीत होती रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्मा में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परमानंद को अहंकार रूपी महाभयंकर सप ने अपने सत्व रज तम तीनों प्रचंड मस्तकों को लपेटकर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महाखड्ग से इन तीनों मस्तकों को काटकर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंदमयी संपत्ति का भोग करता है। जब तक देह में विष का थोड़ा भी दोष रहता है, तब तक उसे निरोग कैसे रहने देगा। उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का किंचित लेश भी भारी प्रतिबंध होता है। अहंकार की निशेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुआ नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्मा का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा सत्व प्रबोध प्राप्त हो जाता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहं बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दें। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद रूप प्रत्यागात्मा का जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुआ करता है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुषों के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूपी अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाकड़क से काट डाल, जिससे फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आनंद के अनुभव में ब्रह्म भाव में परिपूर्ण स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर ही यदि यह क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देते हैं। जैसे कि वर्षा काल में वायु के संयुक्त होने पर मेघ, क्योंकि वर्षा काल में वायु के संयोग होने पर मेघ जो है बादलों को घसीट करके इधर से उधर पूरा बरसाता है। उसी प्रकार अहंकार प्राणी में युक्त हो जाने के बाद उसकी अपने वास्तविक रूप का वह अनुभव नहीं होने जाता।
वह आनंद रूपी तत्व का अनुभव नहीं होने देता। इसलिए अपने इस अहंकार को खत्म करके और अपने असली रूप का अनुसरण करना चाहिए, तो प्राणी का विकास संभव है। इसलिए रज और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण जब अलग हो जाएगा तब प्राणी की जो असली तत्व है वह तत्व का वह अनुभव कर पाएगा और आनंद रूपी महासागर में गोता लगाकर अपने आप को आनंदमय हो जाएगा। इसलिए प्राणी को हमेशा अहंकार रूपी वृक्ष को अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहिए, जिससे कि उसका अधोगति हो जाए। अहंकार की वृक्ष अगर वह कट जाएगा, नहीं रहेगा, तो वह आनंदमय ज्योति स्वरूप होकर हमेशा इस संसार में चमकते रहेगा और उसका हर सिद्धि करतल होगा। इसलिए प्राणी को हमेशा उस तत्व का अनुसरण करना चाहिए और अपने गुरु के महावाक्य पर ध्यान देना चाहिए। श्री हरि।